एमपी राज्य सहकारी बैंक में आपके रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इस रिक्रूटमेंट में ऐसा क्या है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एमपी राज्य सहकारी बैंक में आपकी रिक्रूटमेंट आई है। अब यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है वो आपकी है कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट। आपकी 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपकी बैंक है, वहां पर आपकी रिक्रूटमेंट आई है। अब इसमें जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी है 6 जनवरी, जबकि क्लोजिंग डेट है इसकी 5 फेब 2026, यानी कि 6 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.apexbankmp.bank.in पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी इसकी जैसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होती है, सबसे पहले उस पर अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसीज हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल आपकी 748 वैकेंसी है। इसमें आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की मेंशन्ड है, ईडब्ल्यूएस की मेंशन्ड है, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पर वैकेंसीज आपको टेबल में दिख रही होंगी। अगली आपकी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पे है, ध्यान रखना ये आपकी संविदा पे है। इसमें संविदा पे बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की 176 टोटल वैकेंसी रहने वाली है और सोसाइटी मैनेजर की टोटल आपकी 839 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपकी 1763 आपकी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। 1763 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है एमपी राज्य सहकारी बैंक में। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, सिटी वाइज यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर सिटी वाइज कितनी क्या वैकेंसी है तो वो आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर आपकी डीसीसीबी मेंशन्ड है बालाघाट में टोटल आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही छिंदवाड़ा में आपकी टोटल 23 वैकेंसी, जबलपुर में आपकी टोटल 6 वैकेंसी रहने वाली है और यहाँ पर मांडला में आपकी 31 वैकेंसी है, नरसिंहपुर में 11 वैकेंसी, सियोनी में आपकी 10 वैकेंसी है, गुना में 24 वैकेंसी है, ग्वालियर में 22 वैकेंसी है, शिवपुरी में आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी रहने वाली है, खड़गांव में आपकी 67 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है, धार में 50 वैकेंसी है, इंदौर में 7 वैकेंसी, झाबुआ में आपकी 45 वैकेंसी, खंडवा में 27, भोपाल में 15 वैकेंसी है, बैतूल में 14 वैकेंसी, रायसेन में 19 वैकेंसी है, राजगढ़ में 11 वैकेंसी, विदिशा में भी आपकी यहाँ पर 11 वैकेंसी रहने वाली है। और बात करें और यहाँ पर मेंशन्ड है, ताकि आप यहाँ पर टेबल में देख पा रहे होंगे ये सभी आपकी वैकेंसीज हैं और यहाँ पर आपका डीसीसीबी मेंशन्ड है। टोटल आपके यहाँ पर डीसीसीबी जो है वो आपकी 38 यहाँ पर टोटल आपके डीसीसीबी रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कंप्यूटर ऑपरेटर की 748 है। ऐसे ही अगली जो पोस्ट थी कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की, का भी ऐसे ही आपका मेंशन है जैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर का मेंशन था। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बालाघाट में 2 वैकेंसी है, छिंदवाड़ा में आपकी 6 वैकेंसी है, जबलपुर में आपकी 1 वैकेंसी है, मांडला में आपकी टोटल यहाँ पर 8 वैकेंसी रहने वाली है, नरसिंहपुर में 2 वैकेंसी, सियोनी में 2 वैकेंसी, गुना में आपकी 5। ऐसे ही आप इसको भी नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये आपकी कंप्यूटर संविदा की है। अब यहाँ पर अगली जो है वो आपकी है सोसाइटी मैनेजर की। सोसाइटी मैनेजर का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बालाघाट में टोटल आपके 22 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, छिंदवाड़ा में 21 हैं, जबलपुर में कोई आपकी वैकेंसी नहीं है कंप्यूटर सोसाइटी मैनेजर की, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मंडला में 38 वैकेंसी है, नरसिंहपुर में आपकी 17 वैकेंसी रहने वाली है, सियोनी में 13 वैकेंसी है, भिंड में आपकी एक भी वैकेंसी नहीं है, दतिया में आपकी 38 वैकेंसी है, गुना में 18 वैकेंसी है, ग्वालियर में 20 वैकेंसी है, ऐसे ही मुरैना में आपकी 59 वैकेंसी है, शिवपुर में 15 वैकेंसी है। तभी आप 38 यहाँ पर है किसी भी तभी यहाँ पर दे सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है सोसाइटी मैनेजर की वो आपकी है लगभग 829 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपकी। यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट की। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा कोर्स जरूर होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स। वो आपका या तो आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया हो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपकी कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी हो लेकिन वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन आपने दी है DOECC से, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से,
तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने गवर्नमेंट ITI से 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक तो क्वालिफिकेशन ये हो गई, ग्रेजुएशन के साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा कोर्स इसमें होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने BE BTech कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT स्ट्रीम में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स ये कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MSc IT या कंप्यूटर साइंस में की है या BSc IT कंप्यूटर साइंस में की है या फिर ME MTech किया है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपने BSc BCom डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है लेकिन आपका कंप्यूटर एज अ मेन सब्जेक्ट यहाँ पे रहना चाहिए, BSc जो भी किया हो कंप्यूटर उसमें सब्जेक्ट हो, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये वैकेंसी आपकी सभी पोस्ट के लिए है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर का कोर्स जरूर आपका होना चाहिए आपकी डिग्री में, ठीक है। ऐसा ही आपका अगला है, वो आपका है सोसाइटी मैनेजर का। अब सोसाइटी मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन है, इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर पोस्ट मांग रहे हैं, जैसा आपका कंप्यूटर उसके लिए था कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, SC MTech वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, BSc वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BSc BCom कंप्लीट की है उनके लिए क्या है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपके BSc डिग्री में, या फिर BCom किया है कंप्यूटर एज अ मेन सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो, ठीक है, तभी आप इन दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की पोस्ट पर। बाकी आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं। पे स्केल की चलिए बात कर लेते हैं, तो पे स्केल जो है कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वो आपकी लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। लेवल 4 19,500 रुपीज से लेकर 62,000 रुपीज पर मंथ तक आपकी सैलरी रहने वाली है। पे स्केल की बात करें तो 7th पे स्केल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये सभी के पोस्ट, सभी जितनी भी पोस्ट आपकी मैंने बताई है कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर, दोनों का पे स्केल लगभग इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो सिटीज़ हैं DCC भी हैं वो मायने नहीं रखती, सभी का लगभग सेम है। अब एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 55 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, रिजर्व कैटेगरीज, उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, तो आप इस टेबल में पढ़ सकते हैं। जैसे फीमेल कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स में पर एज लिमिट में छूट मिलेगी, तो वहीं SC ST OBC सभी को जो यहाँ पे टेबल पे मेंशन है इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिजर्वेशन भी इसमें मिलेगा। जो MP के रहने वाले हैं EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स, उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी SC ST को जैसा अभी तक मिलता आया है वैसा रिजर्वेशन का शेड्यूल रहने वाला है। कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, तो पहले आपको की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उस पर जाके रजिस्टर करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है रीलॉगिन करके। रीलॉगिन करने के बाद आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, पेमेंट करके आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा स्टेप रहता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको हैंड रिटन यहाँ पर डिक्लेरेशन भी देना होगा। ये रहा आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये चीज आप पढ़ सकते हैं। आई आपको अपना नाम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी, ये पूरी लाइन आपको कॉपी करनी है, ठीक है। ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा। डेट मैंने बता दी है, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी और जो यहाँ पे चार्जेस हैं उसकी यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि 6 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आपको इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 650 रुपीज़ प्लस 18% GST है। बाकी जो कैटेगरीज हैं AWS हैं, जनरल हैं, अनरिजर्व हैं, सबके लिए यहाँ पर 850 रुपीज़ प्लस 18% GST एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। एग्जाम पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका, एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर दोनों का एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है, ठीक है। पहली बात, ये जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है ये IBPS मुंबई करा रही है, ठीक है। इसमें आपके 4-5 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला जो सेक्शन है वो आपका है कंप्यूटर नॉलेज का।
इसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का होगा। और जो वर्जन होगा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं। बस जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है ये आपको इंग्लिश में देना होगा, बाकी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी मोड में दे सकते हैं। और इसको टाइम मिलेगा यहाँ पे 20 मिनट्स, ठीक है, पहले सेक्शन के लिए। दूसरा सेक्शन आपका है रीजनिंग का, इसके 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। तीसरा सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 मार्क्स के, 25 मिनट इसके लिए भी आपको मिलेगा। चौथा सेक्शन यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 सेक्शन रहेंगे और यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 20 मिनट का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा और 30 यहाँ पर मिनट का ये सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपकी टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपके हैं 200 और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.rankingpediaeducation.com लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं। पेपर की जो ड्यूरेशन है आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 नंबर का और 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि IBPS मुंबई ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है। सिलेक्शन जो आपका होगा वो इसी एग्जाम के बेसिस पर ही होने वाला है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जो 10% रिलैक्सेशन मैंने बताया था वो आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है। MP के जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 10% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि बताया था फाइनल सिलेक्शन जो आपका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि ये है जिसका हमने डिस्कस किया है प्रोसीजर, इसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन रहेगा इस पोस्ट पर, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, तो ये रहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना। ये आपके 6 यहाँ पर लिखे हैं, यही आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 हैं तो टोटल आपके 7 एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे मध्य प्रदेश में। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप MP के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें।